हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन आपको अवॉइड क्यों कर रहा है, चाहे वो आपका करंट पर्सन हो, चाहे वो एक्स पार्टनर हो या आपका क्रश हो। ठीक है, यहाँ दो डेक हैं। ट्रू हार्ट इंट्यूटिव टैरो है नंबर 1, नंबर 2 है फ्लावर मूवमेंट्स। तो ये 1 है, ये 2 है, द मैजिक फ्लावर मूवमेंट्स। तो आप इसको यहाँ पॉज कर लें। उसके बाद जो है मैं विजडम ऑफ द हाउस ऑरिकल से मैं एंजल के मैसेजेस निकालूंगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग डेक नंबर 1 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 1। कैसे हैं आप लोग? ठीक हों? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, ठीक होंगे। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो देखते हैं कि आपका पर्सन आपको क्यों अवॉइड करते हैं। आपको पता है कि मैं फ्लाइंग कार्ड्स नहीं लेती हूँ। सबसे पहले आया है 8 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि आप लोगों को कार्ड सही से दिखें। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर आया 7 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और उसके बाद आया सन, एरीज, लियो, सैज। आपके पर्सन को सबसे पहले ये लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे एडमायरर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पेडिस्टल पर रखते हैं, जो आपको, आपकी वर्थ को जानते हैं। आपका पर्सन इस बात की वजह से वो हमेशा आपको इग्नोर करते रहे या इग्नोर करते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ भी कर लिया वो चीज़ शायद वो आपको ना दे पाएं जो और लोग आपको ऑफर कर रहे हैं। शायद जो आपको पसंद करते हों, चाहे आप मेल हैं फीमेल हों, उनकी जॉब्स अच्छी हों या वो लोग बहुत वेल सेटल हों। इवन दो कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए इतना प्यार है कि शायद मुझे लगता है कि आपके पास जितनी भी ऑफर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा है, लेकिन आपके पर्सन के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो चीजें नहीं है जिसको वो आपको ऑफर कर सकें। सेकेंडली, आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप उन्हें छोड़ के गए। हालांकि मुझे लगता है कि आप उन्हें छोड़ के इसलिए गए हैं क्योंकि वो आपको वैसे नहीं लेके चल रहे थे जैसे लेके चलना चाहिए था, या जैसे आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, या जैसे आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए था। आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त ये सोचते हैं कि आप उनको छोड़ के चले गए हैं और वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पर्सनली ले चुके हैं या ले चुकी हैं। उन्हें बहुत गुस्सा है और इसीलिए शायद एक वन ऑफ देम ये भी वजह है कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। वो आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से तुम मुझे छोड़ के गई हो या छोड़ के गई हो या गए हो, तो मेरे पास भी चॉइसेस हैं, मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मुझे एक्सप्लोर करना है। लेकिन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अफसोस है कि आप उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। आप उनके बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो चॉइसेस हैं वो बहुत बहुत लग्जोरियस हैं, बहुत अच्छी लाइफ है आपकी ज़िंदगी में। और उन्हें, कुछ लोगों को ये भी शक है कि आपके पास कुछ ऐसी चॉइसेस भी हैं जो आउट ऑफ कंट्री से हैं या आउट ऑफ स्टेट से हैं, या आप जहाँ पर भी हैं कहीं दूर है, और शायद आप उन लोगों को अपनी लाइफ में सेलेक्ट करें ना कि उनको। ये एक वजह है आपके पर्सन की। प्रिंस ऑफ डिस्क, Taurus, Virgo, Capricorn, the Lovers, Gemini, 4 of Wands। बहुत अच्छा कार्ड आया, बहुत अच्छा कार्ड आया है। मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये लगता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। मैं इसको हाइड कर दूं क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कहीं से भी मुझे YouTube से कोई स्ट्राइक आ जाए इस चीज़ पे, क्योंकि मेरा चैनल जो है सबके लिए है। बहरहाल, आपके पर्सन को लगता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं। आपके पर्सन रियली आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं, या तो आप शादीशुदा हैं या वो शादीशुदा हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो वो आपको किसी रिश्ते में बांधना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनका पार्टनर हैं, आप उनकी हस्बैंड हैं या आप उनकी वाइफ हैं, और उन्हें लगता है कि वो जो भी ऑफर अभी आपको देंगे शायद आप उसको एक्सेप्ट इसलिए ना कर पाएं क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी चॉइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आपको ऑफर भी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें ये भी लगता है कि जो लोग आप लोग
ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे मेन उसूल ये होता है कि आप लोग हमेशा एक दूसरे के मेड फॉर ईच अदर होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग एक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं, एक दूसरे को जो आप सोचते हैं वो वही सोच रहे होते हैं। ऐसे ही आपके पर्सन के जहन में ये चीज़ है। आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। अगर मैं देखूं, अगर उनका बस चले, वो उन्हें लगता है कि आप उनका पार्टनर हैं और वो आज ही आपसे शादी कर लें। और बहुत ज्यादा उनको ऐसा लगता है कि अगर वो मेल हैं आप उनका फीमेल वर्जन है, अगर वो फीमेल है आप उनका मेल वर्जन है। उनको लगता है कि बिल्कुल हम लोग एक जैसे हैं, लेकिन हम लोगों की जो कहते हैं ना अपीयरेंस या बॉडी डिफरेंट है। और आपका पर्सन शायद इस वजह से भी आपको कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं कि हम दोनों की हर चीज बिल्कुल एक जैसी है, तो हम लोगों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कॉन्फ्लिक्शंस हैं, जो लड़ाई है या जो झगड़े हैं, वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि उस पर्सन का उसी चीज को या एक ही जो भी आप लोगों की, मुझे लगता है कि शायद आप लोगों की जॉब एक जैसी है या आप लोगों का सोचना, अपब्रिंगिंग या जो भी एक जैसी, उन्हें लगता है कि वो एक अलग व्यू रखते हैं, आप एक अलग व्यू रखते हैं, लेकिन आप दोनों एग्जैक्टली सेम चीज पर एक ही जगह पर हैं। और वो उनको ये डर लगता है कि कहीं ये ना हो कि हम दोनों किसी रिश्ते में बहुत करीब आए और हम दोनों के दरमियान वो अंडरस्टैंडिंग ना हो पाए जो होनी चाहिए। लेकिन आपका पर्सन क्लियर कट है कि वो आपको अपनी जिंदगी का पार्टनर बनाना चाहते हैं। एंजल मुझे बताइए कि इनके पर्सन, डेक नंबर 1 के पर्सन क्यों इनको अवॉइड करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 7 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। आपकी लाइफ में 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन शायद आपको इसलिए भी अवॉइड करते हैं कि मैंने जैसे पहले कहा था कि आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल हैं इस रिश्ते में, लेकिन आपके पर्सन इंटेंशनली आपको अवॉइड नहीं कर रहे हैं। सिचुएशन लाइव्स में ऐसी बनी है जो वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मुझे इस रिश्ते के लिए लड़ना पड़ेगा, मुझे इस रिश्ते के लिए सॉलिड ऑफर देनी पड़ेगी, जो ऑफर उनके पास अभी नहीं है। और उन्हें लगता है कि अगर मैं सॉलिड ऑफर को लेके आगे बढ़ना चाहूंगा तो आप उसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी उनकी इन चीजों से टायर्ड हो चुके हैं। अब आपको 100% चीज चाहिए, जो भी चाहिए। और आप इस वक्त कोई भी, कहते हैं ना कि आप कोई भी चीज ऐसी नहीं लेंगे जो आपको लगे कि ये दोबारा मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, क्योंकि आप इनसे टायर्ड हो चुके हैं। आप लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं फॉल्स प्रोमिसेस, कमिटमेंट ना देने की वजह से, और कहीं ना कहीं आपको इनके साथ एक कमिटमेंट चाहिए था। मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये भी आई है कि अगर आपके पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा हैं, वो भी एक वजह है जो वो आपको अभी नहीं अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहती हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइक फैमिली की है, किड्स की है। कुछ लोगों अगर शादीशुदा भी नहीं है, उन पे उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है या एजुकेशन को कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लास्ट 3 कार्ड निकालूंगी मैं। प्रिंस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, डेविल, कैप्रिकॉर्न। लास्ट कार्ड निकालते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स। मैं इसको हाइड कर रही हूं, ठीक है। आपके पर्सन जो हैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं किसी चीज के बारे में जो आपको नहीं पता है। आपके पर्सन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो इस वक्त आपको कोई भी ऑफर नहीं दे सकते सिवाय अपने मोहब्बत के कप के या कोई छोटा मोटा कोई भी गिफ्ट देने के। अगर आप कमिटमेंट देख रहे हैं तो वो अभी आपके, मुझे यहाँ नहीं लगता है।
आपके पर्सन जो है, मुझे लगता है जरूरी नहीं है कि एडिक्शंस जो हो वो कोई अल्कोहलिक हो या ड्रग हो। मुझे लगता है ओवर थिंकिंग करना, गेमिंग, ओवर ईटिंग या खाना नहीं खाना या बहुत ज़्यादा अपनी फिजिक के बारे में रखना, ऑलवेज जिम में होना, हर वक्त टाइट अप रहना दूसरी चीज़ों से, मुझे यहाँ स्ट्रांगली लगता है और एनर्जी है कि आपके पर्सन को आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है वो उसकी अपनी तरफ से, उसकी एक्स्ट्रा सोच। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपका पर्सन ऑब्सेसिवली आपको सोचते हैं, ऑब्सेस्ड है उन्हें, वो आपको देखते भी हैं, उन्हें लगता है कि आप कहीं भी जाएं, उनके माइंड में पता नहीं ये बात सेट है कि आप कहीं भी जाएंगे वो रीचेबल हैं। जब वो चाहेंगे वो आप तक पहुंच सकते हैं, जब वो चाहेंगे आपसे बात कर सकते हैं, जब वो चाहेंगे आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अभी टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन स्पिरिचुअली अपने आप को वेक कर रहे हैं, अपने आप को पे ध्यान दे रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि अभी किसी चीज में जंप ऑन हो। और इसीलिए वो हर्मिट या मैं कहूंगी 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है और यही वजह है कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। अब देखते हैं, एक कार्ड निकालूंगी खाली कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। ब्यूटीफुल कार्ड, सेल्फ वर्थ। आपके लिए एग्जैक्टली वही कार्ड आया है कि आपका पर्सन जानता है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास हुआ है। आपका पर्सन जानता है कि आपने अपने आप को पहचाना है इस रिश्ते के बाद। लेकिन एंजल आपको कहना चाह रहे हैं कि आप अपने आप पे ध्यान दो। वो पर्सन अगर आपको अवॉइड कर रहा है किसी भी रीजन की वजह से, चाहे प्यार में कमी ना हो, चाहे उसकी डिसीजन सही हो, वो कहते हैं ना एनिटेक्निकली सोच रहे हो, लेकिन तब भी अगर मोहब्बत है कि एटलीस्ट आपको कोई क्लोजर दें, एटलीस्ट आपसे उस चीज को डिस्कस करें। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आप भी अपने आप पे ध्यान दें, आप भी अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी नजर में रखें, क्योंकि जब आप अपनी वर्थ को पहचानेंगे जब ही दूसरा पर्सन आपकी वर्थ को पहचानेगा। अगर आप अपनी वर्थ को नहीं पहचानेंगे तो सामने वाले को भी मालूम नहीं चलेगा कि आपकी क्या वर्थ है, आपकी क्या डिजायर्स हैं, आपकी क्या ख्वाहिशात हैं अपनी जिंदगी में और क्या सोच है जिंदगी को लेके। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे। जो चीज रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं कि आपके पर्सन आपको अवॉइड क्यों करते हैं। सबसे पहला आया नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, पेस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं, टू बी फ्रैंक, आपके पर्सन को आपसे बहुत ज्यादा सेक्सुअली डिजायर्स ज्यादा हैं। आपसे लव है भी नहीं भी है। अवॉइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो उस जगह पर हैं जहां पे वो सिर्फ आपको अपने इमोशन थोड़ी बहुत दे सकते हैं, लेकिन सिवाय सेक्सुअली अटेंशन के आपको वो अभी कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कमिटेड हैं। अगर वो कमिटेड नहीं हैं, उनकी लाइफ में कोई चीजें ऐसी हैं जिनको वो बंधे हुए हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल मतलब है मस्ट बी या तो शादीशुदा है, जो मुझे एनर्जी आ रही है, और अगर शादीशुदा नहीं है तो वो आपके साथ अभी स्टार्टिंग है। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप किसी ऐसे व्यक्ति का पूछ रहे हैं, या तो जिसके साथ आपने अभी रिश्ता स्टार्ट किया है, या रिश्ता स्टार्ट होने से पहले खत्म हो गया, या अगर चला भी तो उसने शायद आपको अपनी डिजायर्स बता दी। और यहाँ पे मुझे वो पर्सन प्लेयर भी लगते हैं, और अगर वो नहीं है तो अब वो चाहते हैं कि अगर यानी कि वो उस टाइम सीरियस नहीं थे, तो अब वो ये चाहते हैं कि वो इस एनर्जी से निकलें और आपको एक सही तौर पे क्लोजर दें, आपको अपने रिश्ते की हकीकत बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशंस जगते हैं, लेकिन ये जो पैशन है ना
और ये आप देखें पैशन से शुरू हुआ है, पैशन पे खत्म हुआ है। ये पैशन जो है ना वो उसके ऊपर आ जाता है, जहां पे ना वो आपको कमिटमेंट दे पाते हैं, ना वो अपने आप को, अपने इमोशंस को क्लियर कर पाते हैं। फूल, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन जो हैं वो चाहते हैं आपके साथ हर चीज को शुरू से सही से स्टार्ट करें, आपको हर चीज सही से बताएं कि उन्होंने आपके साथ शुरू में गलत चीजें भी की और फॉल्स प्रॉमिसेस भी किए, और कहीं ना कहीं उनका प्यार आपके लिए नहीं था। वो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको जीतना चाहते थे, आपके साथ टाइम स्पेंड कुछ करना चाहते थे, आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते थे या चाहती थी। लेकिन अब उनको लगता है कि आपके साथ उन्हें सब कुछ मिल सकता है। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि जो आप उन्हें ऑफर कर रहे थे वो बहुत कीमती था, बहुत, यानी कहते हैं ना उसकी कोई प्राइसलेस था। लेकिन अब जो है वो चीज जो है उस पर्सन को जाने के बाद एहसास हुआ कि जो वो दे रहे थे या वो दे रही थी वो सिर्फ और सिर्फ एक लैम एक्सक्यूजेस, झूठे प्रोमिसेस थे। लेकिन अब आपका पर्सन आपके लिए स्ट्रांगली एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देखना चाहते हैं अपना और आपका। लेकिन अभी भी वो आपको इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि समझ है कि मुझे चाहिए क्या, लेकिन वो रास्ता नहीं है, वो वे नहीं है जिसको वो बता सकें। और अगर आपके साथ वो, मुझे यहाँ पे बहुत मिसकम्युनिकेशन दिख रही है। अगर उन्होंने आपके साथ बहुत गलत वे में रिश्ता ख़त्म किया है तो ये इजी नहीं आप दोनों के लिए कि आप दोनों दोबारा से स्टार्ट करें इस रिश्ते को। 4 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। बहुत ज्यादा अर्थली एनर्जी है, बहुत ज्यादा अर्थली एनर्जी है। या तो वो लोग अर्थ साइन है, अगर अर्थ साइन नहीं भी हैं तो उनके नेटल चार्ट में अर्थ साइन बहुत ज्यादा रूल करता है। आपके जो पर्सन हैं इसलिए अपने आप को डिटैच कर चुके हैं आपसे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप एक स्ट्रांग व्यक्ति हैं या स्ट्रांग पर्सन है, आप लोग स्ट्रांगली अपने फाइनेंस, अपने आप पे, अपनी फैमिली को लेके चल रहे हैं, आप अपने फैसलों पे स्ट्रांग हैं, आप बहुत लॉजिकल, बहुत ग्राउंडेड पर्सन है। और ये पर्सन जो है ये हवा के झोंके की तरह है, इन एंड आउट करना, फ्लर्टिंग करना, बहुत सारे रिश्ते चलाना, चीटिंग करना। तो इसीलिए वो ऐसी पोजीशन में जहां पे वो अभी आपको कुछ इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि यू ऑलरेडी आर क्वीन ऑफ पेंटिकल, चाहे मेल हो या फीमेल हो, और उनके पास आपके लिए ऑफर है नाइट ऑफ पेंटिकल की कि हाँ मैं ऑफर देना चाहता हूं। आपको चाहता वाला पर्सन अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, आपको वो पर्सन चाहिए जिसके साथ आप अपनी जिंदगी को आके लेके चलें। और ये पर्सन बहुत अच्छे से इस बात को जानता है, इसीलिए उसने अपने आप को डिटैच किया हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि पहले मुझे अपने आप को पहचानना है, सबसे पहले मुझे अपने आप को रीअसिस्ट करना है कि मुझे मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उससे चाहिए क्या। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो अपनी फीलिंग से भी ना कहते हैं ना अनअवेयर है, उसे नहीं पता कि उसे आपसे चाहिए क्या। पल में लगता है कि आपके बगैर नहीं जी सकते और थोड़ी देर में लगता है कि इट्स ओके मैं जी लूंगा। कहीं ना कहीं यू बोथ आर कंफ्यूज्ड उनकी नजर में, और उनको लगता है कि अगर मैं इस रिश्ते को सही भी करना चाहूं तो मेरे पास कोई चीज नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतने स्ट्रांग हैं। आपका मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग कैरियर है या स्ट्रांग एजुकेशन है आपके बिहाइंड, जो इस पर्सन को मालूम है कि वो आपको विन नहीं कर सकते हैं। लास्ट 3 कार्ड निकालेंगे, एम्परर, एरीज, 4 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लास्ट कार्ड निकालेंगे
5 of Wands, Aries, Leo, Sag। आपका पर्सन बहुत ज्यादा जिद्दी है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते खत्म किए हैं अपनी जिद, अपनी अना को लेके। मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान जो मेन लड़ाई हमेशा रही है वो सिर्फ इन्हीं बातों पे रही है कि वो समझना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ लड़ना जानते हैं, बातों को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स को तोड़ मड़ोड़ के पेश करना चाहते हैं। अगर मैं यहां देखूं आपका पर्सन आपको अवॉइड क्यों कर रहा है, क्योंकि वो स्टिल उसी एनर्जी में है कि नहीं मैं सही हूं, मैं जो फैसला उस टाइम मैंने किया था वो उस हिसाब या उस टाइम के लिए सही था। अब वो आपको अवॉइड नहीं कर रहे हैं, वो अपने जज्बात को अवॉइड कर रहे हैं। अगर मैं इस पूरी रीडिंग को देखूं, आपके पर्सन आपको जो अवॉइड कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कि दे डोंट वांट टू शो यू हिज और हर लव। वो आपको अपना प्यार नहीं दिखाना चाहते। आप इसको देख रहे हैं कि ये पर्सन कैसे देख रहा है, उसका कप कैसे लटका हुआ है। वो नहीं चाहते कि आपको मालूम चले कि ये जो उनके इमोशंस हैं, जो प्यार है, उनको कहीं वीक ना बना दें, उनको कहीं गलत ना बना दें। आपके जो पर्सन है, मैं आपको बताऊं, वो अपने दिल और दिमाग से लड़ रहे हैं। उनका दिल चाहता है कि एक पल में वो आपकी तरफ आ जाए, सेकंड पल में होता है नहीं इट्स ओके, जो हो चुका है रहने दो। उसको लगता है मैं बुरा हूं, उसे बुरा रहने दो, क्योंकि मैं उसे कुछ दूंगा तब वो कुछ अंडरस्टैंड करेगी या करेगा। अगर मैं देखूं आपके पर्सन की बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, लेकिन यहां पे एक पर्सन मुझे नहीं लगता कि उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत ना हो। उसकी स्टार्ट आपसे सेक्सुअली लेवल पे हुई थी, लेकिन अब वो चीज अवॉइड हो चुकी है, अब वो चीज खत्म हो चुकी है। अब उसका जो फोकस है, उसके अपने इमोशंस हैं, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, कमिटमेंट देना है। लेकिन वो इस वक्त अपने दिल और दिमाग में जो जंग कर रहा है, उसमें उसे लगता है कि मुझे अभी अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करना है। ये वजह है आपके पर्सन की आपको अवॉइड करने की। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। एक कार्ड निकालेंगे। हाई प्रिस्टेस ऑफ वेयर, वाओ, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। एंजल आपको कहना चाहते हैं सबसे पहले आपने जो भी फैसला किया है बहुत लॉजिकली, बहुत क्रिटिकली सोचा है, और आपने जो भी सोचा है वो सही सोचा है। मुझे नहीं मालूम आपने क्या फैसला किया है उस पर्सन को लेके अपनी जिंदगी में, लेकिन आपने जो भी फैसला किया है बिल्कुल सही फैसला किया है, क्योंकि उस पर्सन को ये चीज चाहिए थी। इवन कि आपका टावर कार्ड नहीं आया है, एंजल कह रहे हैं कि आपने जो टावर मूवमेंट इस पर्सन को दिया है ना, वो इसके लिए एक सबक था, वो इसके लिए एक लेसन था, जो उसने लेसन आपसे सीखा है। इसलिए आपने जो भी फैसला किया है बिल्कुल सही किया, और ऐसे ही अपने फैसले पे कायम रहे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।